बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाउंड्री से बाहर चौके छक्के लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, उनसे पिच पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। और ये जिस पिच की मैं बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत का मैदान है। अच्छा, अगर अब मैदान को कर लेंगे तो सिंपल हम एक ही किस्म की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब तो हमें नई नई पॉलिटिकल इस्तेलाह मिल रही है कि और कौन कौन से किस्म की पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होती है, एक जनरल सियासत होती है ओवरऑल, एक पार्लिमानी सियासत की जिस तरह से हम बात करते हैं, फिर उसके बाद एक फैमिली पॉलिटिक्स होती है, फिर उसके बाद एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती है। अब तो बाथरूम पॉलिटिक्स का भी हमें पता चल गया कि बाथरूम पॉलिटिक्स भी होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले सबसे पहले बात की शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि वो जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, हर बॉल के ऊपर जो है वो चौके छक्के मार रहे हैं, बाउंड्री के से बाहर उनकी गेंदें जा रही हैं। और दिस इज़ ऑल गुड हैपनिंग विद शहबाज शरीफ साहब। और बहुत बदले में है शहबाज शरीफ साहब, ये एक्चुअली टिपिकल शहबाज शरीफ नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब जो सीएम पंजाब रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब, उनका तर्ज सियासत बिल्कुल ही अलग रहा है, मुफाहमत का रहा है, सबको साथ लेकर के चलने का रहा है, बिल्कुल भी एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। इदारों के हवाले से बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म का उनका स्टांस रहा है हमेशा से। इंटरव्यूज़ की तो बात ही मत करें, इंटरव्यूज़ की तो बिल्कुल भी बात ना करें। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने अगर इंटरव्यूज़ भी देने होते हैं ना, तो उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो हमेशा से उनकी बैंड बजाते रहे, हमेशा से उनके ऊपर तनकीद करते रहे। मतलब शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देने का जो क्राइटेरिया है ना, वो इमरान खान साहब के इंटरव्यू देने के क्राइटेरिया से बिल्कुल अलग है। इमरान खान साहब उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो उनके अपने होते हैं, और शहबाज शरीफ साहब, और बल्कि मैं पूरी नून लीग की बात करूँगी, मतलब अगर नॉर्मल आप उनके लीडर्स या पार्लियामेंटेरियंस की भी बात कर लें, तो वो सारे उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो उनकी खल्ली उड़ाते हैं, जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, जो उनके ऊपर हंसते हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ब्रिंग इट ऑन टाइप उनका एटीट्यूड होता है कि लाएं जी, ब्रिंग इट ऑन, लाइए जी सवाल लाएं, और बरमला उस सवाल का बिला खौफ व ख़तर जवाब देते हैं। और जब जवाब देते हैं तो उनके अंदर से एक स्टेट्समैन की जो आवाज़ है वो निकलती है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वरना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इससे पहले या जब भी वो कोई खिताब करते थे, वेरी सॉरी टू से, इतना बोरिंग होता था कि बीच में नींद आना शुरू हो जाती थी। लेकिन नाउ ही इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। और ये एक जो नया शशका शहबाज शरीफ साहब अपने अंदर लेकर के आए हैं, इसकी तो मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस हवाले से अब इंटरव्यूज़ भी जब दें तो वो इसी तरह से दें और अक्रॉस द बोर्ड सबको दें। जिस तरह जब अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना करते हैं और अक्रॉस द बोर्ड तमाम सहाफ़ियों को बुलाते हैं, वो सहाफ़ी भी जो इनके एंटी हैं, शदीद किस्म के एंटी हैं, यानी पर्सनल लेवल पर उनकी बैंड बजाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तो उनको भी ये जो है इशाइये पे बुलाते हैं, खानों पर बुलाते हैं। लेकिन इंटरव्यूज़ जो है ना, ये सिर्फ उन्हीं को ही देते हैं जो उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद करते हैं। मतलब जो बैलेंस सहाफ़ी होते हैं या जो सही सहाफ़ी होते हैं उनको नहीं देते। अच्छा खैर, चलें जी, हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इसके अंदर भी कोई तब्दीली लेकर के आएँ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चौड़ी की शहबाज शरीफ साहब ने आज, सवाल जवाब भी उसमें लिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने आज के दिन बोली ना, बहुत सी चीज़ें बोली, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र करूँगी वो ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जी फ्रॉड पकड़ लिया है। या अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्रॉडिया पकड़ लिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। वो फ्रॉडिया कौन है? वो इमरान खान साहब को फ्रॉडिया कह रहे हैं। और वो इस मामले पर कह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान साहब इतना झूठ बोलते हैं साइफर के मामले को लेकर के, फिर लीक्स के मामले को लेकर के। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर से वही कहा कि भाई लीक्स के ऊपर काबीना बना दी है और एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो काबीना की बनाई गई है, और जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है छानबीन होगी। अब ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कमाल है। लेकिन भाई ये पूरी PMLN से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कमेटी खेल कर क्या करेंगे? अगर इतनी डेंजरस चीज़ हुई है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, ऑडियो लीक्स में सब कुछ नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन ओपन एंड शट केस, इसमें कमेटी खेल करके वक्त क्यों बर्बाद करना है? मतलब आगे इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च फाइनल कॉल आई खड़ी है। अब ये PMLN की स्ट्रैटेजी है कि कमेटी भी खेल रहे हैं, रगड़ा देने का उन्होंने फुल टाइम प्लान बनाया हुआ है। एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत एग्रेसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। मतलब वो भी अपने पूरे नंबर है ख्वाजा आसिफ साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब ने फुल गेयर लगाया हुआ है और वो पूरे नंबरों पर है। मतलब वो भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका देने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाने का। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आपके सामने, यानी कि शहबाज शरीफ, PMLN, इस वक्त जो PMLN की तरफ की जो हुकूमत है वो फुल टाइम वेरी मच, वो जैसे कहते हैं ना इन देयर पावर, वो वाली उनकी सिचुएशन है जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात आती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कमेटी खेल रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल वैसे जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ आई कि उन्होंने अपने ही सदर की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया। सदर आरिफ अलवी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो आरिफ अलवी साहब जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब गुस्से में आग बबूला औरत है सही ठीक ठाक उन्होंने लफ्जी छतरौल की आरिफ अलवी साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि भाई ये शख्स असम्बलियाँ तोड़ता है, ये शख्स जो है ये समरिया वापस कर देता है, ये शख्स जो है ओहदेदारों से हलफ नहीं लेता और तकरीर करना है हमने नहीं सुननी, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने तकरीर का। चले जो ऑपोजिशन ने तो करना था बॉयकॉट, मतलब आरिफ अलवी साहब की जो ऑपोजिशन है वो पीएमएलए नहीं है, उन्होंने तो चले बॉयकॉट करना था। अपनी पार्टी ने भी बॉयकॉट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बॉयकॉट कर दिया और इमरान खान साहब ने भी उनको हुक्म नहीं दिया कि भाई जाओ जाके आरिफ अलवी साहब का तकरीर सुनो, भाई सदर हमारा है वहाँ जाओ कम से कम, और कुछ नहीं तो सेनेट के अंदर जितने भी पीटीआई के लोग हैं अगर सेनेटर्स जाते तो पीटीआई के तो कम से कम आरिफ अलवी साहब का भी मोराल बूस्ट होता ना, आरिफ अलवी साहब के लिए भी कोई तालियां शालियां मारता, कोई शोर शराबा होता, मतलब कोई माहौल लगता कि भाई ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट भला ऑपोजिशन के बगैर कभी मुकम्मल हो सकती है? कोई हुल्लड़बाजी ना हो पार्लियामेंट के अंदर, कोई ऑपोजिशन ना हो, मज़ा आता है पार्लियामेंट के सेशंस का? बिल्कुल भी नहीं आता। खैर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, आरिफ अलवी साहब ने उसके अंदर तकरीर की, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, उसकी भी एक बात पे मुझे बात करनी है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से हुक्म नहीं दिया, ऑर्डर नहीं लगाया, उनके अंदर का जो हिटलर है ना इमरान खान साहब का वो नहीं जागा कि जाओ जाके अपने सदर का जो है वो आप खिताब सुनो, उल्टा बॉयकॉट किया, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। लेकिन इसकी एक रीज़न जो थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो जो मुझे लोगों ने बताया कि उसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। देखिए जो MNAs हैं वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि उनके तो अभी इस्तीफ़ों का मसला चल रहा है, उसके ऊपर भी खैर हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली एक वीडियो के अंदर। जी वो बार बार अदालत के ऊपर, अदालत कहती है कि जी इधर जाएं आप स्पीकर के पास, वो अभी मामला जो है ना वो अभी पता नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो चले जी MNAs ने तो रिज़ाइन किया हुआ था, MNAs ने नहीं जाना था इस जाली पार्लियामेंट में, क्योंकि जी इस्तीफ़े इन्होंने दे दिए कि जी ये जाली पार्लियामेंट हमने नहीं जाना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पार्लियामेंट में आपने नहीं जाना। सेनेटर्स तो आपकी अपनी जगह पे कायम है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में अच्छी खासी तादाद है, सेनेटर्स को भेजते हैं कि मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का, वहाँ जाके आरिफ अलवी साहब को बगअप करते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं है, इमरान खान साहब को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो तो शाह महमूद कुरैशी तक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो कि पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, और वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो नंबर 2 हैं इमरान खान साहब के, एक चेयरमैन है और उसके बाद वाइस चेयरमैन है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके राब्ते एस्टैब्लिशमेंट के साथ डबल गेम होने वाली है इमरान खान साहब के साथ। बहुत से लोग उनकी सफ़ों के अंदर, इमरान खान साहब को लगता है कि बहुत से लोग उनकी सफ़ों के अंदर ही उनके साथ डबल गेम कर रहे हैं। खैर कुछ गलत भी नहीं उनको लगता, क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार इस बारे में कह चुकी हूँ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात रही है। प्रो इस्टेब्लिशमेंट क्या रहना है उन्होंने, उनको तो लेकर ही इस्टेब्लिशमेंट आई थी, मतलब वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, असद उमर साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इनका पॉलिटिकल स्टैचर, पॉलिटिकल स्टैंडिंग हम सबको पता है कि क्या है। अगर ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती तो क्या ये इतनी आगे तक आ पाते? मुश्किल था ना। तो इमरान खान साहब को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो किसी पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने आगे क्या करना है वो किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, और इसी चक्कर के अंदर वो आरिफ अलवी साहब जो सदर है उनका भी जो खिताब था, उनकी भी जो तकरीर है वो भी साबुटाज होगी, उल्टा उनको भी ताने सुनने पड़े ख्वाजा आसिफ से। और ख्वाजा आसिफ साहब के ताने तो फिर आपको पता है ना वो तो सुपर हिट है, मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में अगर ताने देने का मुकाबला हुआ तो मैं पक्का यकीन से 100% कह सकती हूँ कि ख्वाजा आसिफ से बेहतर ताने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना किसी ने मारे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई मार भी सकता है। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा अब इस स्ट्रैटेजी की भी, अब ये स्ट्रैटेजी तो खैर नहीं थी, ये पता नहीं क्या था, मैं आपके सामने रख देती हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर लें कि पता नहीं क्या था। बहुत ही एक बिलो द बेल्ट कॉमेंट फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर दे दिया, प्रोग्राम काशिफ अब्बासी साहब का था, और कॉमेंट उन्होंने दिया ये फॉर्मर DGFIA ये मेमन साहब के हवाले से। वो जी ये ज़ाबित एंकर ने ऑब्वियसली काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे सवाल पूछा, ये उनको जिस तरह से बशीर मेमन साहब ने कहा कि जी बाथरूम में लेकर के गए उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इस हवाले से उन्होंने पूछा क्या ये बात ठीक है क्या बात, मतलब उन्होंने इतना एक बेतुका सा, इतना बिलो द बेल्ट, इतना रबिश किस्म का कमेंट दिया है, एंड आई फील वेरी सॉरी टू से अबाउट दिस। मतलब हालांकि अजीब बात है, जिन्होंने कमेंट दिया ही इज़ नॉट फीलिंग सॉरी, लेकिन मुझे सुन करके आई फील सो सॉरी अबाउट इट, बिकॉज फवाद चौधरी एक एंकर रहे हैं, फवाद चौधरी एक तज्जिया कर रहे हैं, फवाद चौधरी एक लिबरल माइंडेड आदमी हैं, फवाद चौधरी को आई नो बिट ऑफ हिम पर्सनली ऑल्सो, बहुत रीज़नेबल पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा उनको टेलीविज़न का एक्सपीरियंस, उनको सियासत का भी एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उनको लॉ का भी पता है। फवाद चौधरी साहब से इस किस्म की स्टेटमेंट, मुझे तो एक मिनट के लिए लगा कि क्या ये वाकई फवाद चौधरी ने कहा है, या फवाद चौधरी के रूप के अंदर कोई शहबाज गिल की रूह, शहबाज गिल की आत्मा तो नहीं आ गई फवाद चौधरी के अंदर। मतलब ये कमेंट्स शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दे सकते हैं और देते रहे हैं बिलो द बेल्ट कमेंट्स।
तो ये जिस किस्म की जो बातें फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये रेसिस्ट कमेंट्स है। ये इतना भोंडा, घटिया और बेतुका सा मजाक है जो कि पूरी की पूरी जो पठान कम्युनिटी है उसको बेइज्जत करने के लिए किया गया है। ना सिर्फ इनसे उनकी बेइज्जती हुई है, उनकी इंसल्ट हुई है, बल्कि उनकी दिल आज़ारी भी हुई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए और हमें ये भी फवाद चौधरी साहब को बाबर कराना चाहिए कि जो उन्होंने अपने तौर पर एक डेफिनेशन दी है ना पठान कम्युनिटी की, इससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जितनी भी उनकी पठान बेस वोटर्स है ना, वो बिल्कुल इससे खुश नहीं होने वाले हैं। इमरान खान साहब भी पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ सोए में है, या पता नहीं किस मदहोशी में है, या किसी बेहोशी में है, या इतने लाताल्लुक हैं, या वो इतने उनका दिल टूट चुका है कि उन्होंने अपनी पार्टी से इतनी किनारा कशी इख्तियार कर ली है कि उनको पता ही नहीं है कि फवाद चौधरी साहब ने कितना बड़ा बयान दे दिया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा का जो वोट बेस है वो सारे के सारे पठान कम्युनिटी हैं। ये किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इसके ऊपर इतना रिएक्शन आ रहा है, शदीद किस्म का रिएक्शन आ रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठना चाहिए कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ की कंडेमिनेशन क्यों नहीं की। इमरान खान साहब ने ऑर्डर क्यों नहीं लगाया फवाद चौधरी साहब को कि फवाद चौधरी साहब चले जी, माफ़ी मांगने का टाइम हुआ जाता है। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर माफ़ी नाम का जो लफ्ज़ है वो है ही नहीं। और इसीलिए जब मैं इस बारे में बात कर रही थी तो मैंने कहा पता नहीं स्ट्रैटेजी है वो या क्या है, या आप लोग खुद डिसाइड कर ले। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि लोगों को यूज़ करें, एब्यूज़ करें, इनफरादी लोगों को पर्सनल स्पेसिफिक हो करके, या फिर एक कम्युनिटी को अगले पे पहले ही चढ़ाई कर दो ताकि अगला बंदा जो है ना वो फ़ौरन ही बैकफुट पर चला जाए। लेकिन हर दफ़ा आप लोगों का ये फंडा काम नहीं करने वाला है। जैसे इस दफ़ा पठान कम्युनिटी के बारे में एक कमेंट दे करके ये फंडा नाकाम हो गया, और सिर्फ पठान कम्युनिटी की दिल आज़ारी या तौहीन नहीं की गई, बशीर मेमन साहब की भी की गई। चले जी, बशीर मेमन साहब को ऑब्वियसली अपना अपोनेंट समझ रहे हैं, उनको तो अच्छा समझते नहीं है। आज़म खान साहब तो आपके अपने थे ना, वो तो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना। इमरान खान साहब को उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कह दिया पठानों के बारे में, आज़म खान साहब के बारे में क्या कह दिया, बशीर मेमन साहब के बारे में क्या कह दिया। पूरी की पूरी पठान कम्युनिटी को आपने रगड़ दिया। एंड प्लस ये इतना भोंडा बेतुका घटिया मजाक है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, एज ए वुमन ऑन दिस फोरम मैं उन अल्फाज को रिपीट नहीं करना चाहती जो फवाद चौधरी साहब ने कहे। असूली तौर पर तो फवाद चौधरी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, पर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि यही तो कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उनको पता है कि वो गेट अवे कर लेंगे, बहुत आसानी से उनकी जान छूट जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर फैसल वाडा ने मेज़ पर बूट ला के रख दिया था। ठीक है जी, उसकी जो इम्प्लायंस है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ कर रहे थे, लेकिन एक और, क्या मुहज़्ज़ब माशरों में क्या मेज़ पर बूट रखा जाता है? तब भी ना फैसल वाडा को लोगों ने प्रोग्राम में बुलाना बंद किया, ना फैसल वाडा को पार्टी की तरफ से किसी किस्म का शोकास नोटिस हुआ, ना एस्टैब्लिशमेंट ने फैसल वाडा को कुछ कहा। बस सिर्फ 4-5 दिनों के लिए उनको ऑफर किया, बस दैट्स इट। उसके बाद अभी भी वो प्राइम टाइम शोज़ में जाते हैं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी ना माफ़ी मांगेंगे बल्कि आगे प्रोग्राम्स में भी जाएंगे और इसी किस्म की लसानी गुफ्तगू, हेट स्पीच, बेतुकी, ठट्ठे, घटिया स्टेज शोज़ वाले मजाक, खैर ये तो उससे भी बुरा मजाक था। वाई शुड आई साबुटाज द स्टेज शोज़ ऑफ पाकिस्तानी बाय सेइंग दिस, ये तो उससे भी घटिया मजाक था। ये फवाद चौधरी साहब को ना इसका लग पता जाएगा जब पार्टी के अंदर से इसका रिएक्शन आएगा। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब उनसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी शोकास नोटिस नहीं दे रही है, और ना इमरान खान साहब ने उनको कुछ कहा है, ना जो द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको सीरियस लिया है, तो इस वजह से फवाद चौधरी साहब का कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ, पेमरा ने नोटिस ज़रूर किया है, पेमरा ने ARY को, काशिफ अब्बासी साहब को, प्रोग्राम को नोटिस ज़रूर किया है, क्योंकि वो ऐसा तासुर गया जिस तरीके से काशिफ अब्बासी साहब ने ब्रेक ली कि मे बी ही वॉज अ पार्टी टू इट। और एक बड़ी सीरियस चीज़, बहुत सीरियस चीज़ जो इस हवाले से होती है वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक माहौल। फवाद चौधरी ने मजाक में और इस पूरी चीज़ को जिस तरीके से नॉन सीरियस तरीके से हैंडल किया है, उससे ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का माहौल का पता चलता है बल्कि ये भी पता चलता है कि इन लोगों का लेवल क्या है। कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बातें बाथरूम्स में जाके करना,
इससे पहले तैयबा गुल साहिबा ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से खातून को सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको ब्लैकमेल करना और उसको हब्से भेजा में रखना। ये उस मुल्क के वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर हाउस है जिसने इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना था, जिसने एक नहीं दो पाकिस्तान बनाने थे। उसके लोग कभी एक खातून को हब्से भेजा में रखते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं अपने मकासद के लिए। कभी जो DGFI जो एक इदारे का सरबराह है उसको किसी तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है, समझाने के लिए ही चाहे सही, लेकिन बाथरूम में लेके जाया जाता है क्योंकि ऐसी खुफिया बातें करनी होती है ताकि बाथरूम के अंदर से वो बातें लीक ना हो और फिर उस चीज़ को इतने भोंडे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये बकवास है, ये भोंडी है और कुछ भी नहीं है। और हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे कि आरिफ अलवी साहब की वो जो गुफ्तगू है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी, उसी के ऊपर इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने आज जो तकरीर की उसके अंदर वो कह रहे थे कि जी मुल्क में इस्तेकाम कैसे आएगा, मुल्क में इस्तेकाम आना बहुत ज़रूरी है, जब हर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और ज़िद को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम ज़िद को पकड़े रखेंगे और ज़िद पर रहेंगे तो फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन कैसे ख़त्म होगी। अरे भाई कौन लोग हो तुसी? ये बातें आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। वो आरिफ अलवी साहब जिन्होंने हलफ नहीं लिए ओहदों पर से, वो आरिफ अलवी साहब जिन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, वो आरिफ अलवी साहब जो कि समरिया मंजूर नहीं करते वापस कर देते हैं, वो आरिफ अलवी साहब जिन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी, वो आरिफ अलवी साहब जो कि इमरान खान के साथ पार्ट एंड पार्सल है। जो इमरान खान साहब करते हैं हर गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ आरिफ अलवी साहब उसके अंदर हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं। वो आरिफ अलवी साहब जो कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने नज़र आया, वो आरिफ अलवी साहब जो सैलाब के अंदर भी पता नहीं अपने घर में पार्टी कर रहे थे, सालगिरह मनाना, वेडिंग एनिवर्सरियाँ मनाना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें वो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं, ये बातें वो आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं, उस पार्टी के सदर कर रहे हैं ये बात जिन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसीबत खड़ी कर दी थी। 4 हल्के खोलो, मैं इन इंतखाबात का बॉयकॉट करता हूँ, 126 दिन का धरना किया। वो बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। वो आरिफ अलवी साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि अभी भी इमरान खान साहब तालिबान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, फ़ौज के साथ बैठने के लिए तैयार है, फ़ौज को अपनी तरफ करने के लिए तैयार है, फ़ौज को बार बार अपनी CV देने के लिए तैयार है, लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मौलाना के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। कौन लोग हैं यार, कैसे कर लेते हैं ये? और फिर आईना दिखाया इनको तो बुरा मान गए। ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।